Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Online Practical Academy. My dear students, once again, Peshawar Board Metric Exam में 2022 में 1100 में से 1084 मार्क्स लेने वाली चारसद्दा तंगी से ताल्लुक रखने वाली बरीरा आलम आज हमारे साथ OPS स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम बरीरा आलम से उसकी मैट्रिक एग्जाम में सक्सेस जर्नी के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए मिलते हैं बरीरा आलम से। अस्सलाम वालेकुम बरीरा। वालेकुम अस्सलाम सर एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बरीरा, हमें बताइए कि मैट्रिक एग्जाम में नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट आल्सो प्रिंसिपल वांट कि उनके स्टूडेंट्स जो है वो बोर्ड में पोजीशन हासिल कर ले। हमें बताइए कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? Sir, the secret of my success is my hard work, the hard work of my teachers, and the motivation of surveys and the motivation of my parents. Sir, and the main secret of my success is belief. That I believe in Allah and I believe on myself. And I advise to all the students that believe on yourself and be optimistic and be hopeful. And if you want to achieve your dreams, you must strive hard day and night. I also work hard day and night. That's the secret of my success. अच्छा बरीरा, हमें बताइए कि आपने जो हार्ड वर्क किया था वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग किया था या जब आपकी प्रेप स्टार्ट हो गई तब आपने हार्ड वर्क स्टार्ट करना शुरू कर दिया? No sir, from the very beginning I start my hard work. और इसलिए मुझे पेपर्स जो थे उसमें भी बहुत इजी था क्योंकि हमने सेशन के स्टार्ट से हमने काम स्टार्ट किया था। अच्छा, आपने 9th क्लास से ही अपने लिए टारगेट सेट किया था या मैट्रिक में मतलब वैसे आपके माइंड में आ गया कि चले बोर्ड को टॉप कर लेते हैं या बोर्ड में पोजीशन हासिल कर लेते हैं, या 9th से ही आपने टारगेट सेट किया था? Sir, the reality is that when I got highest marks in class 9, that is 547, so I'm much inspired and I set a target for myself that inshallah I got position in Peshawar board and highest marks in Peshawar board. So I set a target for myself. 9th क्लास में आपकी कौन सी पोजीशन थी बोर्ड में? First, 547 marks. आपके 547 मार्क्स थे 9th क्लास में, तो तब से आपको आइडिया हो गया कि 9th क्लास में चूंकि फर्स्ट पोजीशन है तो होपफुली के 10th क्लास में भी फर्स्ट पोजीशन आ जाए। Yes sir, as I told you that I believe in Allah and I believe on myself, and as I told you that I do my work from the start of the session, so that's why I believe on myself that I do it. अच्छा, आप हमें बताइए कि स्टार्ट से ही आपने लर्निंग स्टार्ट किया था या नहीं? पहले मेमोराइजेशन आपने स्टार्ट किया था या नहीं? पहले आपने लर्न किया फिर बाद में मेमोराइजेशन आपने स्टार्ट किया? आपने कब मेमोराइजेशन आपने कब स्टार्ट की थी? Sir, my daily routine is that when I came back from my school, I went to my madrasa and I did tajweed here and nowadays I'm doing my tarjuma. और तर्जुमा में अभी मुझे सिर्फ 2 पारे रहते हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी कंप्लीट कर लूँगी। तो जैसे ही मैं मदरसा से आती थी तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती थी और स्टार्ट से ही मैंने लर्निंग स्टार्ट किया है। ये नहीं डेली बेसिस पर जो हमें लेक्चर्स टीचर देती थी तो फिर मैं उसको घर में फर्स्ट आई रिवाइज्ड इट and then मैं उसे याद करती थी। So my dear students, according to बरीरा आलम, उसने from the very beginning of the session से ही हार्ड वर्क स्टार्ट किया था। As usual, जितने भी टॉपर से मैंने इंटरव्यू किया है सबकी सीक्रेट यही है कि उसने स्टार्ट से ही हार्ड वर्क स्टार्ट किया था, और ऐसा नहीं था कि उसने जस्ट 1 वीक के लिए हार्ड वर्क स्टार्ट किया था। नो, उसने अपनी जो स्ट्रगल थी वो कंटिन्यूसली लगातार फॉर ईयर्स तक वो कंटिन्यू रख रहे थे। सो अकॉर्डिंग टू बरीरा आलम, उसकी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज ओनली हार्ड वर्क, बिलीव ऑन अल्लाह एंड बिलीव ऑन योरसेल्फ। अच्छा बरीरा, हमें बताइए कि ड्यूरिंग योर स्कूल डेज एंड आफ्टर योर स्कूल यानी फ्रिप्स में आप कितनी आवर्स स्टडी करती थी? सर, स्कूल डेज में डिपेंड अपॉन माई वर्क, बट एवरेज जो था 4 to 5 hours and in preps 12 to 14 hours. अच्छा, आप जो स्टडी कर रही थी ये कंटिन्यूसली था या मतलब 1 वीक तक कर लिया और फिर बस छोड़ दिया फिर दोबारा स्टार्ट कर लिया? नो सर, कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली लगातार 1 ईयर तक किया था या? यस सर। अच्छा बरीरा आलम, हमें बताइए ज्यादातर स्टूडेंट्स आफ्टर 1 वीक या मैक्सिमम 10 डेज के बाद
डीमोटिवेट हो जाती है, मतलब वो अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू नहीं रख सकते। हमें बताइए, जिस तरह आप कह रही थी कि आप 1 ईयर तक कंटिन्यूसली लगातार स्टडी कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, हार्ड वर्क कर रही थी। सो व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन? Sir, my source of motivation is that whenever I just used to see the army doctors, Okay. I'm much inspired, and so I set a target for myself that I want to become an army doctor. Okay. And the second motivation is that my father and my mother is the best motivator, Okay. because they both set some targets for me, and I achieved that targets. Okay. एंड सर अवैस खान इज़ द बेस्ट मोटिवेटर, क्योंकि उन्होंने हमारी एग्जाम्स में बहुत हेल्प की है। इवन ये तक कि बोर्ड के पेपर्स में भी हमारी बहुत ज़्यादा उन्होंने गाइडेंस की है, मोटिवेट किया है उन्होंने हमें, और पेपर प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। अच्छा, हमें बताइए कि आपकी ममा किस तरह आपको मोटिवेट करती थी? जिस तरह आपने कहा कि माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज आल्सो माई पेरेंट्स, तो बताइए कि आपकी ममा या बाबा आपको किस तरह मोटिवेशन प्रोवाइड करती थी? सर, मेरी ममा जो है वो खुद एजुकेशन से रिलेटेड है। सो वो फीमेल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। वो कहती है कि फीमेल के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ममा इस तरह मोटिवेट करती थी कि डेली जो स्टडीज़ होती थी उनमें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। और बाबा मोटिवेशन ये था, मैं जिस टाइम भी कहती थी कि कोई गाइड अगर चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, तो उस टाइम ही मेरे लिए बाबा अरेंज करते थे। तो और नथिंग इज पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ फैमिली। माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द बरीरा, उनकी सोर्स ऑफ मोटिवेशंस, वो फ्यूचर में आर्मी डॉक्टर बनना चाहती है। आल्सो इनकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन इनके वालिदैन थे, और तीसरे इनके जो प्रिंसिपल थे सर अवैस मुकर्रम खान, जो इसको गाइड करते थे। इवन उसने मुझे बताया कि उसने स्कॉलरशिप्स वगैरह भी प्रोवाइड किया है। तो बरीरा की सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये इसकी फ्यूचर प्लानिंग थी, उसके वालिदैन इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे। आल्सो इनके जो प्रिंसिपल थे वो भी इनको सपोर्ट और मोटिवेट कर रहे थे। बरीरा, हमें बताइए कि क्या आपको पहले से ही यकीन था कि आप 10th क्लास में आपकी पेशावर बोर्ड में 6th पोजीशन आ जाएगी, या मतलब आपको यकीन ही नहीं था वैसे ही पोजीशन आ गया? Sir, as I told you that I believe in Allah and I believe on myself. Okay. So मैंने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया था, इसलिए मुझे अपने हार्ड वर्क पर बहुत ज़्यादा यकीन था। And I got highest marks in class 9th, and mashallah I got first position in class 9th. So I set a target for myself that inshallah I got position in class 10 in Peshawar board. माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बरीरा, 9th क्लास में इसने पेशावर बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था, और 9th क्लास में इनके मार्क्स 547 थे। तो जब इनके 9th क्लास में पोजीशन आ गई, तो इनको पहले से यकीन हो गया था कि इंशाल्लाह अगर हम अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखेंगे तो 10th क्लास में भी पोजीशन आ जाएगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी गॉट 6th पोजीशन इन पेशावर बोर्ड। तो यस, इनको पहले से ही यकीन था कि इंशाल्लाह पोजीशन आ जाएगी। बरीरा, हमें बताइए कि what was your study routine during school days and after school days, यानी फ्रिप्स में आपकी स्टडी रूटीन क्या थी, और ड्यूरिंग योर स्कूल डेज आपकी स्टडी रूटीन्स क्या थी? Sir, my study routines is that when I came back from my school, Okay. I went to madrasa and Okay. spent at least 2 to 3 hours Okay. there. Okay. After coming from madrasa, Okay. फिर मैं अपनी स्कूल का काम करती थी। It depends upon on my work. वो जितना भी टाइम लेता था मैं उसको देती थी। Okay. अच्छा, हमें बताइए कि मदरसे में आप क्या स्टडीज कर रही है? Sir, mashallah, I did my tajweed, Okay. and nowadays I am doing my tarjuma. Okay. Only मुझे सिर्फ 2 पारे रहते हैं। Okay. इंशाल्लाह मैं वो भी बहुत जल्द कंप्लीट कर लूंगी। ओके। अच्छा बरीरा, हमें बताइए कि क्या आप घर का काम करती थी, या मतलब सिर्फ पढ़ाई आप कर रही थी? सर, माय मदर इज अ स्कूल प्रिंसिपल, ओके। सो दैट्स व्हाई मैं घर का काम करती थी। ओके। क्योंकि मेरी मम्मा स्कूल जाती थी, Okay. तो जब वो आती थी तो वो तो बहुत थकी हुई होती थी, तो इस Okay. वजह से मैं घर का काम करती थी। नहीं तो आपके और भी सिस्टर्स होंगे ना, वो हेल्प आउट कर रही थी या नहीं? नो सर, मैं इकलौती हूँ। अच्छा, आप इकलौती थी। Yes, ओके। और फिर भी मतलब, अच्छा आप इकलौती थी और आपकी मामा जो थी वो प्रिंसिपल थी, तो ऑफ कोर्स आप घर का काम करती थी। ओके। कितना घर का काम करती? थोड़ा बहुत, या मतलब भरपूर हाथ बिठाती थी अपनी मामा की? सर, थोड़ा बहुत तो नहीं, बस बहुत ज्यादा काम करती थी। जो भी था, मेरी मम्मा अगर वो नहीं कर सकती तो मुझे करना पड़ता था। माय डियर स्टूडेंट्स, बरीरा आलम इज द ओनली टॉपर जो घर का काम भी करती थी, बिकॉज वो इकलौती है और उसकी मामा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल है
स्कूल की, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी जिम्मेदारियां आ रही थी। तो बरीरा आलम अपने घर का काम भी भरपूर तरह से करती थी। आल्सो वो मदरसा भी जा रही है, इट्स एक्सट्रीमली अ गुड पॉइंट। वो कुरान पाक की तर्जुमा भी कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू बरीरा जस्ट 2 पारास रहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बरीरा आलम से हम ये चीज़ सीख सकती है कि आप घर के काम के साथ साथ भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। अगर आप दिन रात हार्ड वर्क कर रही है, मेहनत कर रही है और अपने घर का काम भी कर रही है, तो यस इट इज़ 100% पॉसिबल कि इवन वो मदरसा भी जा रही है, स्टिल दे परफॉर्मिंग, स्टिल वो अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रख रही है, स्टिल वो पेशावर बोर्ड में पोजीशन हासिल कर रही है। सो मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जिनके घर में ज़्यादा काम या वो घर में ज़्यादा काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेशावर बोर्ड में पोजीशन हासिल नहीं कर सकते, आप ग्रेट मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। बरीरा आलम मदरसा भी जा रही है, बरीरा आलम घर का काम भी कर रही है और बरीरा आलम पेशावर बोर्ड में पोजीशन भी हासिल कर रही है। सो इट्स एन अनबिलीवेबल मोटिवेशन फॉर अस। अच्छा बरीरा, हमें बताइए कि फर्स्ट ईयर के लिए आप कौन से कॉलेज को ज्वाइन करने जा रही है और क्यों ज्वाइन करने जा रही है? Sir, I want to join Jinnah College for Women Peshawar KPK because it is one of the foremost women colleges of KPK. Okay. And I'm much inspired from Jinnah College because the students of Jinnah College is very talented. Okay. And its students takes a great pride being associated with it and for getting admission in Jinnah College. And it's my dream, so that's why I want to go to Jinnah College. Okay. My dear students, according to Bariira, वो जिन्ना कॉलेज फॉर वमेन जो पेशावर यूनिवर्सिटी में है उसको ज्वाइन कर रही है। आई थिंक इट्स अगेन अ ब्रिलियंट डिसीजन ये उसने लिया है। जिन्ना कॉलेज का रिजल्ट काफ़ी ब्रिलियंट है। जिन्ना कॉलेज में क्रीम स्टूडेंट्स की कलेक्शन होती है, वहाँ पर काफ़ी हेल्थी कंपटीशन है, कंपटीशन इंतहाई टफ होती है। जब एक स्टूडेंट्स अपने आप को कंपटीशन में आ जाता है तो वो अगेन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क स्टार्ट करना शुरू कर देता है। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बाय बरीरा आलम। अच्छा बरीरा, हमें बताइए व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग एंड व्हाई? Sir, I want to become an army doctor because I'm much inspired from army. Okay. And lucky people get their jobs and to do work in army. Okay. That's why I want to become an army doctor. Okay. My dear students, according to बरीरा आलम, उसने रिसर्च किया होगा, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में आर्मी डॉक्टर बनना चाहती है। बरीरा, हमें बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ योर स्कूल इन योर सक्सेस जर्नी? School plays a very big role in the success of each and every student. Okay. Because हमारी जो टीचर्स थी, स्पेशली हमारी जो इंग्लिश की टीचर थी, वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट और गाइड करती थी। इवन हमारे जो प्रिंसिपल थे सर ओवैस खान, वो खुद हमें पेपर प्रेजेंटेशन ये सब कुछ हमें सिखाते थे। खुद वो हमें पेपर प्रेजेंटेशन ये सब कुछ सिखाते थे। हमारी टीचर्स जो थी उन्होंने हमें प्रीवियस इन क्लास हमें प्रीवियस पेपर जो थे वो बोर्ड के 5 इयर्स वो खुद हम पर सॉल्व की थी। और ये था कि हमारे होम्स एग्जाम होते थे, उनमें जितनी भी हमारी मिस्टेक होती थी वो टीचर हाईलाइट करती थी, उस वजह से हमारे वो मिस्टेक इरूड हुआ करते थे। तो हम बोर्ड एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड थे। तो दैट्स व्हाई वी गॉट अ पोजीशन इन पेशावर बोर्ड ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ आवर टीचर्स। अच्छा काइंडली हमें बताइए कि आपका जो 10th क्लास में या 9th क्लास में जो कोर्स था वो टाइम पर फिनिश हुआ था या मतलब आखिर में अक्सर कोर्सेज रह जाते हैं? यस सर, कोर्स जो था वो हमारा टाइम पर फिनिश हुआ था। कोर्स हमारा टाइम पर फिनिश हुआ था। क्योंकि हमारी स्कूल का ये एक बहुत बड़ा फायदा है, जो भी हमारी स्कूल में एडमिशन लेगा तो कोर्स तो वो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी कवर करते हैं। तो कोर्स टाइम पर हुआ था, इस तरह हमारे लिए रिवीजन का टाइम भी बहुत ज़्यादा था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बरीरा आलम, उनके स्कूल्स में होम एग्जाम हुआ करते थे। इनके स्कूल्स में जो कोर्स था वो टाइम पर फिनिश हो जाता था। और अकॉर्डिंग टू बरीरा आलम, उसके जो प्रिंसिपल थे सर अवैस खान, वो खुद उनको चेक एंड बैलेंस रख रहे थे, जितने भी टॉपर्स थे, जितने भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स थे। सो आई थिंक एक स्कूल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी स्टूडेंट्स की सक्सेस जर्नी में। बरीरा, हमें बताइए कि पेशावर बोर्ड में पोजीशन हासिल करने के लिए आप किस तरह का नोट्स यूज करती थी? सर, कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं थी। आई मोस्टली फोकस्ड ऑन माय बुक एंड व्हेन टीचर गिव्स अस अ लेक्चर, देन फॉर एक्स्ट्रा पॉइंट आई सर्च ऑन गूगल
एंड जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती थी तो फिर हमारी जो फ्रेंड्स थी उनमें से किसी के साथ अक्सर नोट्स हुआ करते थे। तो फिर हम उससे थोड़ा सा क्लू ले लेते थे कि इसमें हमने क्या लिखना है। फिर हम बुक से जो अपने लिए क्वेश्चन, हम अपने लिए नोट्स खुद बनाते थे। और नोट्स इसलिए खुद बनाते थे ताकि पेपर अट्रैक्टिव हो। नोट्स तो सब स्टूडेंट यूज करते हैं, लेकिन पेपर के अट्रैक्टिव होने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स डालें, एक्सेट्रा। और अगर आप, और मैं ये चाहती थी, माय एम इज दैट आई डिड समथिंग डिफरेंट इन माय पेपर्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू टेक एग्जांपल, इस्लामियात की पेपर में आप लोगों ने ये करना है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन है तो इसके साथ हम गूगल पर कोई कुरानिक वर्ड सर्च कर देते थे या कोई अशार। तो इससे आपकी पेपर थोड़ी सी अट्रैक्टिव होगी और एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अच्छा, आपने यूट्यूब या गूगल वगैरह को यूज किया था हेल्प के लिए? यस सर, मैंने यूट्यूब और गूगल दोनों यूज की है। क्योंकि जब हमें लेक्चर्स में कोई मुश्किल होती थी तो आई विल सर्च इट ऑन यूट्यूब। बट अगर हमें टॉपिक रिलेटेड कोई इस तरह मसला होता था, फिर हम गूगल पर सर्च करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिफिकल्ट मीनिंग हो या तो उसको डिक्शनरी में सर्च करते थे या गूगल में। बट गूगल इट्स वेरी इजी। अच्छा, आप हमें बताइए कि ड्यूरिंग योर मैट्रिक डेज क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी, लाइक फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह? नो सर, नो सर, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम होता है और इंसान को चाहिए कि अपना फ्यूचर तो बनाए ना। तो इसलिए मैं नहीं यूज करती थी, क्योंकि इससे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, राइट नाउ फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पर आप है या फिलहाल अभी नहीं है? नो सर, क्योंकि फैमिली की तरफ से भी मैं बाउंड हूँ। क्योंकि हमारी फैमिली इस तरह इजाजत नहीं देती कि लड़कियां फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह यूज करें। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि अभी मेरी उम्र भी ये नहीं है कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम देखूं। Okay, so my dear students, according to Barira Alam, उसने कोई specific notes यूज नहीं की थी for their board preparations, लेकिन 2-3 पॉइंट्स मुझे एक्स्ट्रा मिल गए और वो ये है कि बरीरा आलम हमेशा गूगल्स को यूज़ करती थी। अगर इनको लग रहा है कि इस टॉपिक में कंटेंट्स कम है तो एक्स्ट्रा कंटेंट्स वो अपने नोट्स में कलेक्ट कर लेती थी। अगर इसको कोई इश्यू था तो वो यूट्यूब वगैरह से हेल्प लिया करती थी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसने बिल्कुल नहीं किया है। एंड राइट नाउ आप अंदाज़ा लगा ले कि राइट नाउ उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, कोई इंस्टाग्राम वगैरह नहीं है। इट शो कि जो सोशल मीडिया है वो मोस्टली आपका टाइम वेस्ट करेगी। सो सोशल मीडिया ना होने की वजह से ये हाईली फोकस रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बरीरा आलम जिसने पेशावर बोर्ड में 6th पोजीशन हासिल किया है, आप इनसे बहुत कुछ लर्न कर सकती है। अच्छा बरीरा, लास्ट में हमें बताइए व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द अपकमिंग जूनियर्स के लिए क्या एडवाइस है? Sir, my advice is that do hard work, be optimistic, be hopeful, don't let hope. मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी एक बार पोजीशन नहीं आई तो आपने होप नहीं छोड़ना। आप कहे कि हम कर सकते हैं, we do it. So होप नहीं छोड़ना, हार्ड वर्क करें और अपने पेपर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने लिए खुद से नोट्स बनाएं और सोशल मीडिया वगैरह पर टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तो फिर इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है। आप सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें और बस होपफुल रहे। My dear students, this is the end of बरीरा आलम इंटरव्यू। अगर हम बरीरा आलम की इंटरव्यू को समराइज करना चाहे, सो अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन बरीरा आलम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। इसने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से टाइम वेस्ट नहीं किया, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रही। इसका मतलब शी इज़ एक्सट्रीमली फोकस वन। वो मदरसे को जा रही है, इसका मतलब है कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन है। वो कुरान पाक का तर्जुमा कर रही है, जो कि हमें ये चीज़ शो करवा रही है कि मदरसा कुरान मजीद आपका टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। अगर एक स्टूडेंट चाहे तो वो मैट्रिक एग्ज़ाम में या मैट्रिक स्टडीज़ में वो मदरसा को भी कंटिन्यू रख सकती है। जिस तरह बरीरा आलम ने इसको प्रूव कर दिया है कि वो घर का काम भी कर रही है, वो मदरसे को भी जा रही है, वो अपनी फैमिली की हेल्प आउट भी कर रही है। इसके अलावा इसके स्कूल वालों ने इसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया था।
इसको सपोर्ट किया था। इसकी मामा जो एक प्रिंसिपल है इनको सपोर्ट कर रही है, इनके बाबा इनको सपोर्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू बरीरा आलम, विदाउट द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली, ये सक्सेस जर्नी इसके लिए विदाउट द फैमिली सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि बरीरा आलम की इंटरव्यू से आप स्टूडेंट्स को बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल चुके होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपर इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम।